राम। मेरा नाम है जी महेश शर्मा, फिनिक्स लाइफ साइंस से एज ए फील्ड मैनेजर। और मैं यहाँ पोस्टेड जो भी हमारे आदरणीय डॉक्टर हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाया और आप जैसे अच्छे पशुपालक भाइयों को यहाँ बुलाया। और मैं आप सभी पशुपालक भाइयों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पहुंचे। उसके लिए भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल जो पशुपालक भाई है पशुओं को लेके बड़ा परेशान चल रहा है। क्योंकि पशुओं में बहुत सारी प्रकार की बीमारियां आ चुकी हैं और बीमारियां भी ऐसी ऐसी मेजर समस्याएं आ चुकी है जिसके कारण क्या है कि पशुपालक भाई को धीरे धीरे पशुपालन व्यवसाय छोड़ना पड़ रहा है। आज से 10, 12, 15 साल पहले हर पशुपालक भाई के पास 10, 15, 20 पशु होते थे, लेकिन आज अगर देखा जाए तो हर पशुपालक भाई के पास ऑन एवरेज 2 या 3 पशु हैं और धीरे धीरे आने वाले टाइम में शायद 2 या 3 सालों में वो भी कम हो जाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जैसे आप सभी पशुपालक भाइयों में से कई भाइयों ने बताया था कि फिरावट की जो समस्या है पशुओं में वो बहुत ज्यादा आई हुई है, जिसके कारण पशुपालक भाई पशुपालन व्यवसाय छोड़ रहा है। उसके अलावा पशु का टाइम पे ना बोलना, बार बार फिरना, और ये जो समस्याएं आपने नोट करवाई हैं, थनैला रोग, या उसके अलावा इसमें एक और एड ऑन हम कर सकते हैं पशु का फूल दिखाना, ये भी एक बहुत बड़ी मेजर समस्या है आज के टाइम। उसके अलावा ये छोटी मोटी जो भी समस्याएं हैं, पशु का टाइम पे ना खाना, भूख ना लगना, शरीर से मजबूत ना बनना, वेट ना बढ़ाना, या फिर पशु का टाइम पे ना बोलना, या थनैला रोग, इस प्रकार की समस्याएं हैं। इन समस्याओं से पशुपालक भाई बड़ा परेशान चल रहे हैं। तो आज इन्हीं समस्याओं पे आप बिल्कुल गहनता के साथ आप चर्चा करेंगे इन समस्याओं के ऊपर। सबसे पहले आप एक छोटी सी क्लियरिटी कर लेते हैं। भाई अगर आप पशुपालन व्यवसाय कर रहे हो तो पशुपालन व्यवसाय के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि क्या ऐसी चीज करें कि जिससे पशुपालन व्यवसाय में आपको फायदा हो और पशुपालन व्यवसाय से आप 2 पैसे कमा पाओ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अलग से? उसके लिए आपको 2-4 बातें हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उन बातों को अपनी लाइफ में, अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लेते हो तो आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिले ही मिलेगा, लिखवा लो। क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स होती है मैनेजमेंट की, प्लानिंग की। जब तक आप पशुपालन व्यवसाय में प्लानिंग नहीं करोगे, मैनेजमेंट नहीं करोगे, तब तक पशुपालन व्यवसाय करने का कोई फायदा नहीं है। पशुपालन व्यवसाय करना है तो मैनेजमेंट, प्लानिंग और बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी केयरिंग के साथ, बड़ी देखभाल के साथ पशुपालन व्यवसाय करना पड़ता है, तब 2 पैसे की बचत होती है। तो जैसे 2-4 चीजें मैंने आपको बताई, भाई उन चीजों का ध्यान रखना होगा आपको। इन समस्याओं के बारे में भी आप बात करेंगे 1 बाय 1, लेकिन उससे पहले आप प्राइमरी बात के ऊपर चलते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो जरूरी है आपके पशुओं के लिए और आपके लिए भी आर्थिक तौर पे, ताकि आपको आर्थिक तौर पे नुकसान ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं, बेसिक बात है बिल्कुल ही, जो सभी को पता है, कीड़ों के ऊपर। तो आप में से कितने पशुपालक भाई ऐसे हैं जिनको ये पता है कि भी कीड़े की गोली देनी जरूरी है और कीड़े की गोली ना देने से नुकसान होता है? आप में से कौन कौन सा ऐसा पशुपालक भाई है जो अपने पशु को कीड़े की गोली टाइम पे देता है? अच्छा, आप लगभग सभी देते हो कीड़े की गोली? हाँ जी। तो कहाँ, हॉस्पिटल से परचेज करके देते हो या मेडिकल वगैरह से परचेज करके देते हो? हॉस्पिटल में मिला तो ठीक जी। मेडिकल में चले हैं जी। अच्छा, मेडिकल से लाते हो लगभग। तो किसी भाई ने आपको बताया हो भाई कीड़े की गोली देने से ये फायदा हुआ, या आपने इंप्लीमेंट किया हो अपने पशुओं के ऊपर, भाई आपको फायदा मिला हो कीड़े की गोली से? फायदा तो है जी, खुराक टाइम से प्रॉपर देना दाना भी हो जाए जी लगभग। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। देखो भाई साहब ने जैसे बताई कि पशु टाइमली प्रॉपर हीट में आ जाता है, ज्ञापन हो जाता है और खाया पिया लगता है, सबसे मेजर बात है। तो इसी चीज के ऊपर अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि कीड़ों के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे पशु की आंखों में डीड आना, पेट फूल जाना, गोबर में बदबू आना, मुंह में बदबू आना, या फिर एक दूसरे का पेशाब पीना, मिट्टी खाना, या ऐसी अनावश्यक चीजें खाना जो खाने के लायक ना हो। तो इसका मतलब आपके पशु के पेट के अंदर कीड़ों की शिकायत है,
जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक भाई यहाँ बोल रहा था पशु की आंखों में नीड आ रही है, तो मतलब उसके पेट में 101% कीड़ों की शिकायत है, जिसके कारण उसकी आंखों में नीड आ रही है। तो ये कुछ मेजर रीजन होते हैं, कीड़ों के लक्षण होते हैं। अगर ये लक्षण आपको अपने पशु में दिखाई दें तो तुरंत आप अपने पशु को कीड़े की गोली दें, बहुत ही जरूरी चीज है। अगर ये लक्षण दिखाई ना भी दें तो भी कोशिश करो कि हर 3 से 4 महीने में एक बार कीड़े की गोली देनी ही देनी चाहिए। अब मैं आपको अगर इसका लॉस बताऊंगा तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे, आप कहोगे जी एक छोटी सी गोली और इतना बड़ा नुकसान अगर टाइम पे नहीं देते हो तो उसका मैं नुकसान आपको बताता हूं। कीड़े की गोली अगर आप अपने पशु को टाइम पे नहीं देते हो तो उसका नुकसान क्या हो सकता है, तो उसी चीज पे अब चर्चा करेंगे। जैसे कि अमूमन क्या है, एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि जो चार्ट आप अपने पशु को पूरे दिन में देते हो, जो चार्ट आप पूरे दिन में अपने पशु को देते हो, उस चार्ट का 25 से 30% हिस्सा कीड़े खा जाते हैं। उस चार्ट का 25 से 30% हिस्सा कीड़े खा जाते हैं, मतलब चौथा हिस्सा कीड़े खा जाते हैं पूरे दिन में जो चार्ट एक पशु को देते हो आप। अब नॉर्मल आप ऐसी चीज की थोड़ी सी कैलकुलेशंस करते हैं और इस पे कैलकुलेट करके आप बताते हैं आपको कैसे क्या नुकसान हो रहा है। अमूमन आप सभी को पता है गांव में क्या होता है, 2 लीटर दूध के ऊपर 1 किलो चाट दिया जाता है। दिया जाता है नहीं दिया जाता, इतना ही दिया जाता है। सपोज करो आपका पशु 5 लीटर भी निकाल रहा है, 15 भी निकाल रहा है, 20 भी निकाल रहा है। आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, माना आपका पशु 10 लीटर दूध निकाल रहा है। 10 लीटर दूध के पीछे आपने चाट कितना दिया, 5 किलो चाट। 5 किलो चाट दिया। अब आप सभी को पता है कि चाट जो पूरे दिन में आपने अपने पशु को दिया, उस चाट का चौथा हिस्सा कीड़े खा जाते हैं। मतलब कि 1.5 किलो के करीब, 1.5 किलो के करीब चाट जो है वो कीड़ों ने खा लिया। आप मान लो, चलो 1 किलो ही मान लो, 1 किलो का नुकसान हो गया एक चाट की वजह से। 1 किलो चाट की कीमत क्या है, आप में से कोई भाई बताएगा? 37-37 रुपए पड़ जाओगे। 36-37। कोई और भाई बताना चाह रहा हो? अमूमन एवरेज यही है, 30 से 40 के बीच में रेट पड़ता है। आप चलो कम से कम नुकसान लगाते हैं, ज्यादा तो फिर आप थोड़ा सोचोगे यार इतने इतने हजारों का नुकसान हो रहा है। कम से कम नुकसान लगाते हैं। अब हम मान लेते हैं चलो 30 रुपए किलो चाट है, ठीक है। अब 30 रुपए किलो चाट है, 30 रुपए का आपको डेली का नुकसान हो रहा है। 10 लीटर दूध वाला पशु है, चाट दिया 5 केजी, चौथा हिस्सा जो कीड़े खा गए इसका, मतलब 1 किलो चाट का जो नुकसान हुआ, 1 किलो चाट की कीमत 1 किलो चाट की कीमत 30 रुपए किलो है। अब ये मान के चलो कि 30 रुपए का आपको डेली एक पशु के पीछे कीड़ों की वजह से नुकसान हो रहा है। मानते होगे 1 किलो चाट खराब होगा, कीड़े खाएंगे तो नुकसान ही होगा। आर्थिक तौर पे आपको नुकसान होगा और शारीरिक तौर पे आपके पशु को नुकसान होगा, दोनों तरफ नुकसान है। अब 30 रुपए को अगर मैं बोलता हूं भाई 3 महीने में एक बार कीड़े की गोली देनी चाहिए, मतलब 90 दिन में, मतलब 90 दिन में एक बार कीड़े की गोली देनी चाहिए। तो इस 30 को अगर अपन 90 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ, कोई भाई बता सकता है? 2700। तो मेरे पशुपालक भाइयों 2700 रुपए का तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर सिर्फ चाट का नुकसान होता है कीड़ों की वजह से। और मायने रखता है कि एक पशुपालक भाई के लिए, किसान भाई के लिए 2700 रुपए का नुकसान बहुत होता है 3 महीने में, जो कि बेफुजुला नुकसान है। भाई एक तो ये हो भाई नुकसान हो गया, चलो कोई नहीं इसकी भरपाई हो जाएगी, उसकी तो भरपाई भी नहीं कर पाओगे आप। तो 2700 रुपए का आपको नुकसान हुआ एक पशु के पीछे। अब नॉर्मल सी बात है, जिस पशु को मिलना चाहिए था 5 किलो चाट, उस पशु को मिल रहा है 4 किलो चाट, क्योंकि 1 किलो चाट तो कीड़े खा रहे हैं। अब क्या आप मानते हो
वो 10 लीटर दूध वाला पशु वो 10 लीटर दूध निकाल देगा 4 किलो चाट में? कम निकल रहा जी। लॉस तो होगा जी उसको। कितना का लॉस हो सकता है? 7-8 किलो देगा। लीटर का भी हो सकता है, 2 लीटर का दूध का भी नुकसान हो सकता है, 3 लीटर दूध का भी हो सकता है। चलो आप मान लेते हैं मिनिमम 1 ही लीटर दूध का नुकसान हुआ। 1 लीटर कम नहीं होता दूध? हाँ, 1 लीटर भी बहुत हो गया जी। अगर 1 लीटर दूध भी कम होता है तो बहुत होता है। 1 लीटर दूध की कीमत क्या है? 1 लीटर दूध का आपको लॉस होता है तो दूध की कीमत क्या है? कितनी गांव में है? बस 55 50 और 60 के बीच में, 50-60 के बीच में 50 रुपए का भी आपको डेली का नुकसान होता है दूध के पीछे। तो 1 महीने का कितना हुआ? 90 दिन का कितना हुआ? 4500 रुपए। तो ये देखो कि अगर आप अपने पशु को कीड़े की गोली टाइम पे नहीं देते हो, 90 दिन में आपको 2700 रुपए का चाट का नुकसान हुआ और 90 दिन में 4500 रुपए का दूध का नुकसान हुआ। और किसकी वजह से? कीड़ों की वजह से। कीड़ों की वजह से आपको इन दोनों चीजों का नुकसान हुआ। दोनों नुकसान अगर मिला के देखा जाए 7200 रुपए का मेरे पशुपालक भाइयों आपको 3 महीने के अंदर अंदर कीड़ों की वजह से पशुओं के पीछे नुकसान हो रहा है। अब आप ये बोलते हो जी पशुपालन व्यवसाय करने में मजा नहीं आ रहा, पशुपालन व्यवसाय में फायदा नहीं है, 2 पैसे की बचत नहीं आ रही, कमाई नहीं हो रही। उसका सबसे बड़ा कारण है मेरे पशुपालक भाइयों मैनेजमेंट। अगर आप अपने पशु को टाइम पे कीड़े की गोली देते हो ना तो इस नुकसान से आप बच पाओगे। ये जो 7200 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है ना, 3 महीने में ये नुकसान से बच पाओगे आप। और इसके बदले में आपको देना क्या है? इसके बदले में आपको देना है मात्र 150 रुपए की एक गोली कीड़े की। 125-150 रुपए की सिर्फ एक गोली 3 महीने में। अगर आपके 150 रुपए लगाने से अगर 7200 रुपए बच रहे हैं तो मैं ये जानता हूं कि हर पशुपालक भाई बचाना चाहेगा पैसे। और ये एक ऐसा इनविजिबल नुकसान है जो नुकसान दिखाई नहीं देता। इसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर ध्यान से सोचोगे, लेकिन यह नुकसान आपको दिखाई नहीं देगा। ये नुकसान आपको कब दिखाई देगा? ये नुकसान आपको जब दिखाई देगा लॉन्ग टर्म में जाके। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? जब आपका 10 लीटर दूध वाला पशु 7 लीटर दूध पे अटका रहेगा, जब आपका पशु चाट कम मिलने की वजह से शरीर से कमजोर रहेगा, और जब आपका पशु चाट कम मिलने की वजह से कीड़ों की वजह से टाइम पे नहीं बोलेगा, तब आपको एहसास होगा कि यार देख मेरा पशु 6 महीने से नहीं बोल रहा, 1 साल से नहीं बोल रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गलती हुई है, कुछ ना कुछ तो मिस है, कोई ना कोई तो चीज ऐसी है जिसकी वजह से मेरा पशु टाइम पे नहीं बोल रहा। तो ये 2 नुकसान तो मेजर नुकसान है मेरे पशुपालक भाइयों, दूध का और चाट का। इसके साथ साथ अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं डीपली तरीके से, अगर 3 महीने भी आपका पशु नहीं बोलता, ना बोलने का रीजन पता क्या होता है? पशु का ना बोलने का रीजन, पशु का ना बोलने का रीजन होता है चाट के अंदर कमी। चाट के अंदर कमी लगा लो, या प्रॉपर मात्रा में डाइट ना मिलना पशु को। जब प्रॉपर मात्रा में खुराक नहीं मिलेगी पशु को तो पशु टाइम से नहीं बोलेगा, और टाइम से नहीं बोलेगा अगर उसने 3 महीने भी निकाल दिए ना बिना बोले, तो ये मान के चलो कि करीबन 10 से 12-15 हजार रुपए का चारा खा जाएगा। और ये और उसमें आप जोड़ दो 15 हजार रुपए और। डॉक्टर साहब जिस तरह गर्भ होने के बाद भी दे सकते कीड़े की दवाई? हाँ बिल्कुल दे सकते हो। और ब्याने के बाद कितने दिन बाद? ब्याने के बाद देनी चाहिए कीड़े की दवाई 1 महीने बाद। जब पशु बिल्कुल मेला मुला छाट के बिल्कुल परफेक्टली तरीके से 1 महीने में अपने एक्चुअल दूध पे आ जाता है, तब कीड़े की दवाई देनी चाहिए। और उसके बाद ब्याने से 1 महीने पहले तक दे सकते हो। मतलब जो गैप है ना बीच में, किसी भी टाइम आप दे सकते हो। साल्ट का तो फर्क रहता है। जैसे पशु का ब्याने का 1 महीना बचा हुआ है तब आप दे सकते हो। साल्ट का फर्क होता है मेरे पशुपालक भाइयों, साल्ट का फर्क ये होता है कि एक आती है फेनबंडाजोल। फेनबंडाजोल 3 महीने में तो देनी पड़ती है एक बार, लेकिन वो सिर्फ ओनली पेट के कीड़ों में काम करती है। और ये जो आती है लिवोमोसोल ऑक्सीक्लोजेनाइड सिलीमेरिन के अंदर
ये आती है, ये 6.3 ग्राम के अंदर होती है, एल्मीसाइड डीएस के नाम से है। फिनिक्स लाइफ साइंस का एक बेहतरीन डिवर्मर है, बेहतरीन प्रोडक्ट है, ब्रॉडसेप्टन डिवर्मर है। तो ये 6.3 ग्राम के अंदर आती है। ये 3 महीने में एक बार देनी पड़ती है। ज्ञापन पशु को आप दे सकते हो, और खासकर हर प्रकार के कीड़ों में काम करती है ये। खासकर क्या होता है, आंत के कीड़े होते हैं, आंखों के कीड़े होते हैं, पेट के कीड़े होते हैं, लीवर के कीड़े होते हैं। वो जो साल्ट मैं बता रहा हूं वो सिर्फ कुछ एक कीड़ों में काम करेगा, लेकिन ये हर प्रकार के कीड़ों में काम करेगी। अगर ये आप 125 रुपए की गोली, मात्र 125 रुपए की गोली है, ये अगर आप 3 महीने में एक बार दे दोगे ना, तो ये जो नुकसान मैंने आपको बताया है, जो आपको 3 महीने में हो रहा है एक पशु के पीछे, उस नुकसान से आप बच पाओगे। और इस पैसे को आप अच्छे चार्ट में यूज कर सकते हो। ये जो पैसा आपका खराब हो रहा है, इस पैसे को अच्छे चार्ट में यूज कर सकते हो। सीधी सी बात है, जब ये कीड़े की गोली आप अपने पशु को दे दोगे तो खाया पिया लगेगा पशु को खाया पिया लगेगा, पशु का शरीर तंदुरुस्त होगा, वेट बढ़ाएगा, और ऑटोमेटिकली जो मैं बता रहा था 1 किलो चाट का नुकसान हो रहा है, वो चाट पूरा का पूरा शरीर में लगेगा। जो 1 लीटर दूध का नुकसान हो रहा है, 1 लीटर प्लस करके ही दूध देगा आपको, कम नहीं करेगा पशु। सीधी सी बात है, जब खुराक प्रॉपर मात्रा में पशु को मिलेगी तो पशु ऑटोमेटिकली दूध भी अच्छा बढ़ाएगा। तो इसलिए जरूरी है आप अपने पशु को कीड़े की गोली टाइम पे दें, बहुत ही जरूरी चीज है। कीड़े की गोली टाइम पे दोगे, अच्छा दूध बढ़ाएगा, शरीर से मजबूत होगा, और टाइम पे ज्ञापन होगा, टाइम पे बोलेगा। तो ये फर्स्ट अपना स्टेप है एक पशुपालक भाई के लिए आगे बढ़ने के लिए। और ये एक इसमें अपनी लिक्विड आती है छोटी, बच्चों को पिलाने वाली देनी चाहिए। ये लिक्विड आएगी, वो तो गोली थी बड़े पशु के लिए, ये छोटे काफ के लिए है। बिल्कुल छोटा हो, 7 दिन का हो, 7 दिन से पहले कभी नहीं देनी चाहिए। 7 से 10 दिन का हो तो 10 ml, 20 दिन का हो तो 20 ml, और 30 दिन का हो तो 30 ml। इस हिसाब से देनी पड़ती है, डोज के हिसाब से। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये लिक्विड है बच्चे के लिए पिलाने वाली, और वो गोली है बड़े पशु के लिए। अब दूसरी आप बात करते हैं भाई, पहला जो हमने कारण था, जिस कारण की वजह से आपको चाट का भी नुकसान हो रहा था, दूध का भी हो रहा था, और बहुत सारा नुकसान, आपका पशु भी परेशान था। दूसरा क्या है, दूसरा एक चीज और आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। अब जैसे कई भाइयों ने बताया कि ये आप समस्याएं बताई थी, आज के टाइम पशु का बार बार फिरना, पशु का टाइम पे ना बोलना, ये 2 समस्याएं इतनी मेजर समस्याएं हैं। शायद मेरे हिसाब से जितने भाई यहां बैठे हैं ना, 80% पशुपालक भाइयों का पशु टाइम पे नहीं बोल रहा, टाइम पे ज्ञापन नहीं हो रहा, हर साल एक बच्चा नहीं दे रहा। आप भी मानते होगे, सच्चाई बता दो। नहीं, सही बात है ना, ये वास्तविक सत्य है, बिल्कुल। इसको आप झुठला नहीं सकते। ये तो 99% हाँ, उसका रीजन आपने कभी जानने की कोशिश की कि क्यों टाइम पे नहीं बोल रहा, क्यों पशु बार बार फिर रहा है, या पशुओं में इतनी कमियां क्यों आ चुकी है कि बार बार कोई भी बीमारी लेती है और पशु को परेशान कर लेती है, कोई भी बीमारी पशु को जकड़ लेती है। ये परेशानियां बार बार क्यों आ रही हैं, कभी आपने सोच के देखा इसके बारे में? मैं बताता हूं आपको। आज से 10, 12, 15 साल पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना, वो पशुओं को खेतों पे, नहरों पे, तालाबों पे, बड़ियों पे चराने ले जाते थे। पशु क्या करते थे, अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां खाते थे, पशु स्वस्थ रहते थे, ऑर्गेनिक खाना मिलता था पशुओं को, पशु टाइम पे ब्याह जाते थे, चलते चलते ब्याह जाते थे, हर साल आपको एक बच्चा देते थे, दूध बड़ा प्योर अच्छी क्वालिटी का दूध होता था। लेकिन आजकल तो अगर आप पशु का दूध निकाल के भी उसका घी निकालोगे तो भी अगला बंदा बोलेगा भाई साहब ओरिजिनल नहीं है, ये बिंदोले का घी है, ये केमिकल का घी है। वास्तविक बात है ये, आज घी की टेस्ट करवा लो आप, घी में भी आपको कुछ % जहर मिलेगा। सच्चाई है ये, जो खाएगी वही देगी। क्यों? जो खाएगी वही देगी, वो तो सीधा सिंपल सा लॉजिक है। तो आज से 10, 12, 15 साल पहले जो खाना था वो सारा ऑर्गेनिक था, लेकिन आजकल क्या है, खान पान में केमिकल मिल चुका है, खान पान में जहर घुल चुका है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि 99% पशुपालक भाई अपने खेतों में फर्टिलाइजर दवाइयां यूज करते हैं, अपने खेतों में फर्टिलाइजर दवाइयां यूज करते हैं। अब सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है, आप खेत में अगर जहर डालोगे तो फिर जहर ही मिलेगा आपको रिटर्न में।
ये तो है नहीं भी आपने जहर डाला और उसके बदले में आपको अमृत दे दिया। तो क्या होता है, जो जहर आप अपने खेतों में डाल रहे हो वो जहर मिट्टी में घुल के चाट के जरिए, चारे के जरिए पशु के पेट में जा रहा है, और उस जहर से पैदा हो रही है बीमारी कौन सी? पशु का टाइम पे ना बोलना, पशु का बार बार फिरना, पशु का फूल दिखाना, पशु में थनैला रोग आ जाना, पशु की पेट की बीमारियां, मतलब बहुत सारी बीमारियों को पैदा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जहर जब अंदर जाएगा तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन तो पैदा करेगा वो जाके, कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गन को तो खराब करेगा, कोई ना कोई सिस्टम को तो डैमेज करेगा वो। तो धीरे धीरे क्या है, उस खान पान की वजह से हमारे पशुओं में बीमारियां आ रही हैं। अभी भी आपके पास वक्त है, अगर आप सिस्टम को अच्छे तरीके से जान लोगे, समझ लोगे, तो अभी भी टाइम है, आप सुधार सकते हो उस चीज को। लेकिन मैं एक चीज बोलता हूं, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप अपने खेतों में फर्टिलाइजर दवाइयां यूज मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप अगर अपने खेतों में फर्टिलाइजर दवाइयां यूज नहीं करोगे तो सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है, पैदावार कहां से होगी? और पैदावार नहीं होगी तो पैसा कहां से आएगा? आप अपने खेतों में फर्टिलाइजर दवाइयां यूज करो, लेकिन अगर आप खेती बाड़ी के साथ साथ अगर पशुपालन व्यवसाय करते हो तो जरूरी है आपके लिए कुछ एक चीज है जिनको आपको अपनाना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है दूसरा। आप में से कितने भाई ऐसे हैं जो अपने पशुओं को खनिज मिश्रण टाइम पे देते हैं? बिल्कुल टाइम पर मिनरल मिक्सचर देते हैं, लेकिन टाइम पर कौन देते हैं? किसी ने चराया हो? आपने चराया, और किस भाई ने चराया? तो एक बार खड़े होकर बताओ कि क्या फायदा मिला आपको मिनरल मिक्सचर का? उससे जो एक तो पशु समय पे बोलता है, ठीक है, ये बात भी होती है, उससे ग्रोथ भी हो जी पशु। हम्म। सबसे बात तो ये है, बच्चे को देने लग जाओ जी, उससे ग्रोथ होती है बच्चे की। उससे उससे उसकी चमड़ी भी मतलब एक खुशक चमड़ी हो जी, उसमें भी सुधारा हुआ है, शाइनिंग सी आओ उसमें भी पशु में। और मैन जी वो खाना भी मतलब अच्छा खा ले। आपका शुभ नाम क्या है जी? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी। जब आपको इन चीजों का पता है कि मिनरल मिक्सचर से पशु टाइम पे बोलता है, टाइम पे क्या गुण होता है, चमड़ी भी शाइनिंग करती है, सारी चीजें करती है, फिर आप रेगुलर क्यों नहीं डालते? क्या कारण पशु है? खा नहीं रहे जी, एक तो ये समस्या भी है। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं खाते, उसके अंदर मतलब उसका कैसा स्वाद हो है, स्मेल वगैरह उसके कुछ अलग से। अच्छा, चलो उसका रीजन भी आपको बताएंगे, खाने का ना खाने का, क्यों नहीं जैसे खा जिस रहे। पशु को लगातार देते हैं वो 2-4 दिन का गैप देना पड़ता है, हाँ। फिर उसके बाद वो चाट भी कम कर दे जी खाना। उन भाइयों को बोलो बैठ जाए यार थोड़ा सा। हाँ, मैंने तो ये करना है जी। आपको क्या फायदा मिला? आपका शुभ नाम क्या है? क्या फायदा मिला आपको? यही फायदा जी, बस सेम यही फायदा आपको। भाई साहब क्या फायदा मिला? क्या नाम आपका? शुभ नाम? मेरा नाम है जी मास्टर संजय कसमा। अच्छा जी। मेरा बैग जोटी 3 बार खाली हो गया। हाँ। 3 बार पहली दिनेश भाई से संपर्क करें, दिनेश भाई ने मेरे को बताया, उसमें दवाई रखी बच्चेदानी का, मतलब कोई दिक्कत थी। उसके बाद मिनरल मिक्सचर दिया मेरे को, OVM के नाम से उसका मेरा इतना फायदा है, उसके 30,000 रुपये लगे थे, वो मैंने 65 की बेची। अब देखो आप, ये आपके बीच के ही हैं मास्टर जी, और देखो इन्होंने कितनी बढ़िया बात बोली। अगर ये अपने पशु को मिनरल मिक्सचर टाइम पे नहीं देते, टाइम पे संभाल नहीं करते, तो हाँ, तो इनका पशु 25-30 हजार में बिकता। नुकसान होता है या नहीं होता? वो तो जी कट्टू में जाओ फिर। हाँ, 65 की। तो क्या है, देखो मैं पहले एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। जैसे मोस्टली आप सभी को पता ही है मिनरल मिक्सचर होता क्या है। मिनरल मिक्सचर, मिनरल्स और विटामिन्स के मिश्रण को मिनरल मिक्सचर बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सारे प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज, आयरन, आयोडीन, कॉपर, कोबाल्ट, सल्फर, जिंक, मैग्नीशियम। ये इस प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। और एक बात बता दो मेरे पशुपालक भाइयों, इन पोषक तत्वों की आपके पशुओं को बहुत ही सख्त जरूरत है आज के टाइम। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की स्पीच में मैंने बताया था कि आजकल हर चीज में केमिकल हो चुका है, जहर हो चुका है। अगर उस जहर से हमें हमारे पशु को बचाना है और उस खान पान को सुधारना है, तो उसके लिए जरूरी है आप अपने पशुओं को मिनरल मिक्सचर देना स्टार्ट करो।
मिनरल मिक्सचर ये लगा लो कि आज के टाइम आपके पशुओं के लिए अमृत है, दूसरा जीवन दान है। जो भाई अपने पशु को मिनरल मिक्सचर रूटीन में चरा रहा है ना, ये लगा लो कि उसका पशु कभी खराब नहीं होगा। कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूं। क्यों खराब नहीं होगा? क्योंकि मेनली जो बीमारियां मैंने बताया था पैदा हो रही हैं केमिकल की वजह से, दवाइयों की वजह से, और वो दवाइयों की वजह से जो चार्ट में जो कमियां आई हैं उन कमियों को दूर करने के लिए मिनरल मिक्सचर दिया जाता है। अब रही बात मिनरल मिक्सचर क्यों जरूरी है? लगभग मेरा हर पशुपालक भाई, आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवाते हो? करवाइए कभी तो करवाते हो तो क्या पता चलता है आपको? खेत की मिट्टी की जांच करवाई, क्या पता चला? इसमें ये पता चला सर, इसमें मतलब इस तत्वों की कमी है, इसके लिए ये डालना पड़ता है। हाँ इसी बात शॉर्ट में बात। हाँ, बिल्कुल 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 राइट है। आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाओगे ना, आपको पता चलेगा आपकी खेत की मिट्टी के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व कम है। ये वही पोषक तत्व है जिन पोषक तत्वों का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो आपके पशु के लिए जरूरी है। क्योंकि आपकी खेत की मिट्टी से वो पोषक तत्व नहीं मिल रहे जिन पोषक तत्वों की आपके पशु को आज के टाइम बहुत जरूरत है। तो जिन पोषक तत्वों का मैंने आपके सामने जिक्र किया, वो सारे के सारे पोषक तत्व मिनरल मिक्सचर के अंदर ऐड ऑन होते हैं। ये मिनरल मिक्सचर आता है फिनिक्स लाइफ साइंस का शक्तिमिन गोल्ड के नाम से। ये एक मैथोचिलेटेड मिनरल मिक्सचर है, चिलेटेड फॉर्म के अंदर मिनरल मिक्सचर है, घास के फ्लेवर में है, चरने में बड़ा बढ़िया है, बड़ा टेस्टी है। जैसे भाई ने बोला कि चरने की समस्या बहुत बड़ी है कि पशु खुश होके नहीं खाता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका संशय दूर कर देता हूं, ये घास के फ्लेवर में है, मतलब पशु बड़े चाव के साथ खाएगा। दूसरी बात, शक्तिमिन गोल्ड के अंदर टॉक्सिन बाइंडर अलग से डाला है कंपनी ने। अब टॉक्सिन बाइंडर का भी आप केमिकल की और जहर की बात चल रही है तो टॉक्सिन बाइंडर का भी जिक्र कर लेते हैं। टॉक्सिन बाइंडर क्या होता है? टॉक्सिन्स होता है जहर, और बाइंडर होता है उसको बाइंड करना, मतलब उसको लपेटना। तो जो जहर, जो केमिकल चाट के जरिए, चारे के जरिए, खड़ के जरिए जो आपके पशु के पेट में गया है ना, उस जहर को बाइंड करके गोबर के जरिए बाहर निकालने का काम करेगा। अब ये शक्तिमिन गोल्ड की एक बाल्टी 25 किलो की, एक बाल्टी के अंदर कम से कम मान के चलो आप 2 से 2.5 किलो टॉक्सिन बाइंडर डाल रखा है। अब इसका मेन पर्पस क्या रहेगा? इसका मेन पर्पस रहेगा जो जहर चाट के जरिए, चारे के जरिए अंदर गया उसको बाइंड करके गोबर के जरिए बाहर निकाल देगा, और आपके पशु के शरीर में एक स्वस्थ चारा, एक साफ सुथरा चारा आपके पशु के पेट में डाइजेस्ट होगा, पचेगा। और सीधा सा बात है, जब आपके पशु को ऑर्गेनिक खाना मिलेगा, पौष्टिक आहार मिलेगा, आपका पशु स्वस्थ भी रहेगा, आपका पशु टाइम पे भी बोलेगा, टाइम पे ज्ञापन होगा, हर साल आपको एक बच्चा देगा। ये एक सिंपल सा लॉजिक है, ये कोई दवाई नहीं है। कहीं आप ये सोचो कि ये कोई दवाई है, ये एक फीड सप्लीमेंट है जो आपके खेत की मिट्टी के अंदर पोषक तत्व कम है, उन पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए मिनरल मिक्सचर दिया जाता है। क्योंकि आपकी खेत की मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व कम है उनको आप कभी पूरा नहीं कर सकते, कोई चांस ही नहीं है करने का। क्योंकि जो कमी आपकी खेत की मिट्टी के अंदर हो चुकी है वो तो हो ही चुकी है। लेकिन आगे के लिए अगर आप साथ में पशुपालन व्यवसाय करते हो तो ये मान के चलो कि आगे के लिए आपको सावधान होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि अगर मैं पशुपालन व्यवसाय साथ में कर रहा हूं तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे मेरे पशु स्वस्थ रहें। क्योंकि ये कमियां तो धीरे धीरे और बढ़ती जाएंगी। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा, एक भाई बरसीन को भी नहीं छोड़ रखा, बरसीन, जवार, हर किसी में स्प्रे चल रहे हैं, ठीक है। एक भाई अगर 2 स्प्रे करता है तो दूसरा भाई 4 ठोकेगा जाके, यार इसकी फसल बढ़िया खड़ी है, इसने ऐसा क्या डाल दिया, चल यार मैं भी करता हूं। किसी से पता चला उस भाई ने तो 2 कर रखे हैं, भाई मैं 4 डालूंगा। एक कंपटीशन सा लगा हुआ है। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि आपने इस केमिकल के थ्रू, इस दवाइयों के थ्रू, इस पेस्टिसाइड के थ्रू खेत की मिट्टी का डामाडोल कर दिया। तो क्या प्राइस में सर ये बताएंगे प्राइस भी आपको। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है मेरे पशुपालक भाइयों। ये जो बीमारियां ही बता रहा हूं ना मैं, जैसे आप बताओ, जैसे पशु का बार बार फिरना, थनैला रोग। थनैला रोग भी आज एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसमें क्या है,
पशु के थन कई बार चला जाता है, पशु का थन चला जाता है, लेवटी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, दूध में छेछड़े आना, दूध में खून आना, दूध का रंग चेंज हो जाना, दूध चरचरा हो जाना, या दूध में मतलब छेछड़े आना, या कुछ इस प्रकार की कोई भी समस्या हो, सोजन आ जाना लेवटी के ऊपर, ये एक थनैला रोग का प्रोसेस है। ठीक है, थनैला रोग मोस्टली होता कैसे है? थनैला रोग होने का सबसे बड़ा कारण होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहां से पैदा होते हैं? गंदगी से। तो जब भी आप अपने पशु का दूध निकालते हो, दूध निकालने के बाद कोशिश किया करो आधे घंटे तक पशु को बैठने मत दिया करो, क्योंकि आधे घंटे तक पशु के जो थन का जो छिद्र होता है वो खुला रहता है, जिसकी वजह से नीचे जो गंदगी है, जैसे ही पशु बैठेगा नीचे जो गंदगी है वो गंदगी अंदर एंट्री कर जाती है और बैक्टीरिया को पैदा कर देती है और थनैला रोग को उत्पन्न कर देती है। एक साथ नहीं करती हाथों हाथ, कोई 2 महीने में भी पनप जाता है, कोई महीने में पनप जाता है, कोई 10 दिन में पनप जाता है। तो इसलिए कोशिश किया करो जब भी आपका पशु दूध निकाले, दूध निकालने के बाद आधे घंटे तक उसको बैठने मत दो। और बैठता भी है तो एक सिंपल सा रीजन है, 10 रुपए की पोटासियम परमैंगनेट आएगी लाल दवाई, वो अपने घर पे लाके डब्बी रख लो, 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 चुटकी डालो, और जब भी पशु आपका दूध निकाल ले, दूध निकालने के बाद उसके थन पे फुहारा मार के छोड़ दो, ताकि कोई भी गंदगी, कोई भी बैक्टीरिया आपके पशु के थन को खराब ना कर पाए। तो इस चीज का मेजर ध्यान रखोगे तो आप इस समस्या से बच पाओगे। एक देसी उपाय भी जी, हल्दी। हल्दी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थन का जो नीचे वाला है उस पर हल्दी का लगा जाऊं, हल्दी लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज बताता हूँ, इतना कष्ट करता नहीं जी कोई। मैं तो ये कहता हूँ मैं क्या कहता हूँ, बने जो तो कर ले जी। थनैला रोग जब आ जाता है ना, तब फार्मर 5 से 10 हजार 15 हजार भी दे देता है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं सिर्फ एक 10 रुपए की लाल दवाई से उसका काम चलता है 6 महीने, तो क्या वो 6 महीने 10 रुपए नहीं लगा सकता? वो तो देखो आपकी केयरिंग की बात, आप किस तरीके से केयर करते हो। ठीक है। दूसरा, पशु का कम खाने के बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे अब सर्दियों के सीजन में मौसम अप डाउन होता है, दिन में धूप निकल गई, शाम को ठंड हो गई, कई बार हल्की फुल्की पशु को सर्दी की शिकायत हो जाती है, तो उससे भी पशु कई बार चरना कम कर देता है। दूसरा, ना चरने का रीजन भी और कई होते हैं, जैसे कई बार पेट में गैस वगैरह की दिक्कत हो, आफरे वगैरह की दिक्कत हो, तो भी पशु चरना कम कर देता है। या मोस्टली पशु चरना कब कम करता है? मोस्टली पशु चरना जब कम करता है जब लीवर में हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेन जो काम होता है ना वो लीवर का होता है। पशु का लीवर जितना ज्यादा स्ट्रांग और जितना ज्यादा स्वस्थ है ना, उतना ही तो बढ़िया चारा चरेगा और उतना ही बढ़िया हाजमा रहेगा पशु का। तो उसके लिए क्या करना है, ऐसी कोई प्रकार की समस्या आए आपको, आपके पशु के गोबर में दाना आ रहा है, आपका पशु चर ना रहा हो, आपके पशु का हाजमा खराब हो, आपका पशु पतला गोबर करदा हो, या आपके पशु को बार बार दस्त लगते हो, तो इस प्रकार का कोई भी समस्याएं अगर आपको दिखाई दें, तो इसका मतलब आप ये मान के चलना। और इसमें कई बार सिम्टम बड़े भी हो जाते हैं, जैसे कई बार पैरों में सूजन आ जाती है, वो लीवर की समस्या होती है। आंख पीली पड़ जाती है, वो लीवर की समस्या होती है। शरीर की जो चमक है वो कम हो जाती है बिल्कुल ही, वो लीवर की समस्या होती है। तो इस प्रकार की कई समस्याएं हैं। अगर आपको दिखाई दे बार बार पशु दिन में 2 बार की बजाय 4 बार गोबर कर रहा है, या पतला गोबर आ रहा है, या गोबर में दाना आ रहा है, फुस्सा आ रहा है, तो तुरंत आप अपने पशु को लीवर टॉनिक पिलाएं। हिपालीव प्लस के नाम से लीवर टॉनिक आएगी, और बहुत ही बढ़िया फैंटास्टिक बेहतरीन चीज है। ये 1 कप डेली डालनी पड़ती है। वो बोलते हैं ना, जितना ज्यादा लीवर स्ट्रांग होगा ना, आदमी, इंसान लगा लो चाहे जानवर लगा लो, बड़ी से बड़ी बीमारी से भी लड़ सकता है। आदमी मरता क्यों है? क्यों मरता है कोई भी बीमारी से? क्या कैंसर आदमी को मार सकती है? किडनी की दिक्कत आदमी को मार सकती है? मैं कहता हूं नहीं मार सकती। आदमी कब हारता है जिंदगी से? आदमी जब हारता है जब आदमी को भूख लगनी बंद हो जाती है। मानते या नहीं मानते? जब उसके बेचारे के अंदर पानी नहीं जा रहा तो वो कैसे बीमारियों से लड़ेगा? और जब लीवर ही हेल्दी होगा, स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, तो उसमें एक ताकत बनी रहेगी।
जब अंदर कुछ पड़ेगा तो लड़ने के लिए ताकत भी तो चाहिए ना। तो वही बात है मेरे पशुपालक भाइयों, जितना ज्यादा लीवर स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा लीवर हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, उतना बढ़िया आपका पशु स्वस्थ रहेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना। हिपाल्यू प्लस लीवर टॉनिक ये 1 लीटर और 5 लीटर में आती है। तो मेनली मैंने आपको मोटी मोटी ये 2-3 चीजें बताई। सबसे पहले मैंने बताया आपको कीड़े की गोली आप अपने पशु को टाइम पे दो, 3 महीने में एक बार। मिनरल मिक्सचर खनिज मिश्रण आप अपने पशु को दो रेगुलर 365 के 65 दिन, 1 दिन के बच्चे से लेके बिल्कुल बड़े पशु तक आप दे सकते हो। मिनरल मिक्सचर कोई दवाई नहीं है, मिनरल मिक्सचर एक फीड सप्लीमेंट है जो आप ज्ञापन पशु को भी दे सकते हो, छोटे को भी दे सकते हो, बड़े को भी दे सकते हो। दूसरा लीवर टॉनिक, लीवर टॉनिक खासकर कोशिश करो, अब सर्दियों का टाइम है, इस टाइम और ज्यादा जब गर्मी हो उस टाइम 2 टाइम जरूर देनी चाहिए पशु को लीवर टॉनिक। अब देखा होगा आपने सर्दियों में छोटे काफ कट्टे होते हैं, वो डेथ हो जाती है उनकी, मर जाते हैं। वो क्यों मर जाते हैं? क्योंकि लीवर कमजोर हो जाता है, सर्दी की वजह से बीमारी आके और डेथ हो जाती है उनकी। तो जितना ज्यादा उनका लीवर स्ट्रांग रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो उतना ही बढ़िया वो चरेंगे वो। तो ये 3 चीजें मेनली ध्यान रख लो। जैसे एक ये बताया था पशु की आंखों में ड्रीड आना, मैंने आपको बता ही दिया था, कीड़ों के लक्षण है। ठीक है, पशु ये क्या है? पशु का मक्खियों से परेशान। मक्खियां है, ये एक नेचुरल है भाई। मक्खियां अगर आएंगी काटेंगी तो पशु को जख्म भी होगा। इसके लिए आप एक सुरक्षा कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। जैसे एक साबुन आती है टिक वाश के नाम से, जैसे धूप निकली, सर्दी में तो नहलाना मत है, धूप निकली उस टाइम पशु को नहलाना और पशु को गिल्ला करके झाग लगा के छोड़ देना। तो वो जो साबुन है ना, उसका असर कम से कम 10 से 12 दिन रहता है बॉडी के ऊपर। हाँ, टिक वाश के नाम से, अपनी फिनिक्स क्यूटिक के नाम से फिनिक्स की आती है। ठीक है, तो वो आप लगाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उससे क्या है कि मक्खियां नहीं काटेंगी, ये बहुत बड़ी समस्या है। उस साबुन से आपको फायदा क्या होगा? कोई सी हो मक्खी चाहे, उस साबुन से आपको फायदा क्या होगा? आपके पशु चिच्चड़, सोरी, ढेरे, मक्खी, मच्छर से भी दूर रहेंगे और उन मक्खियों से भी दूर रहेगा, स्वस्थ रहेगा आपका पशु। मक्खियां बैठेंगी नहीं शरीर के ऊपर, क्योंकि उस साबुन की जो फ्रेग्रेंस है ना, वो काफी लंबे टाइम तक बॉडी में रहती है। तो उसकी, जैसे अपन देखा होगा, ओडोमॉस हाथ पे लगा लेते तो मच्छर नहीं बैठते, वही बात है उस साबुन की। चाट ले तो भी कोई नुकसान नहीं है, और कोई ज्यादा महंगी भी नहीं है। 70 रुपए की एक साबुन है, जो कि एक पशु पे 5 से 7 बार यूज हो जाती है। तो वो अपनी फिनिक्स लाइफ साइंस ने बनवा रखी है, अपनी फिनिक्स लाइफ साइंस की आती है वो। ठीक है, आपको 10 दिन काम करेगी, जो अगले दिन नुआलते हैं फिर पशु में वो बॉडी में उसकी वो स्मेल रहती है जी, फ्रेग्रेंस रहती है बॉडी के अंदर उसकी। ना नुआनी तो पड़ेगी। हाँ, और जैसे एक समस्या और आपने बताई थी, पशु का सींग मारना। सींग मारना ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। पशु कई बार एब्चुअल आदत नहीं, मतलब सींग मारता रहता है, लेकिन कई बार क्या रीजन होता है, जैसे ठान चाटना या बार बार जीभ बाहर निकालना या सींग को घिसना, ये कई बार लक्षण कीड़ों के भी हो सकते हैं। शरीर में कीड़े हो तो उसकी वजह से ऐसी मतलब हरकतें करने लग जाता है पशु, जो नहीं करनी चाहिए। तो उसमें भी आप कीड़े की गोली एक बार ट्राई करके देख सकते हो पहले। एंड उसके अलावा छोटे बच्चों की ग्रोथ का बढ़ना, ये मैंने आपको बता ही दिया। छोटा काफ है, ट्रायल कर लेना ये चीज। 10 से 15 ml डेली आप उसको दोगे ना, आप उसका वेट, उसका ग्रोथ और उसकी सारी चीज देखना कितनी बढ़िया होगी, कितनी बेहतरीन होगी। आप खुद महसूस करोगे चीज को, क्योंकि सारा खेल है लीवर का। खाया पिया लगेगा, पचेगा तो पशु वेट भी बढ़ाएगा, ग्रोथ भी करेगा, और सीधी सी बात है, सारा खेल है आजमी और भूख का। तो इसका मेन पर्पज यही है। अगर आपके काफ की ग्रोथ ना हो रही हो या कमजोर हो तो आप उसको दिलवा सकते हो ये। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें मेनली आप अपने जीवन में अपनाओ और फायदा उठाओ, और फिर देखो आप कितना बड़ा फायदा आपको मिलेगा आने वाले टाइम में। सबसे पहले कीड़े की गोली, मिनरल मिक्सचर अगर आप अपने पशु को चराते हो तो ये जो बीमारियां ही जो लिख रखी हैं 99% ये लगा लो कि बीमारियां सारी भाग जाएंगी दूर पशु से। एक बार फूल वाली और बताओ जी। फूल वाली समस्या क्या होता है मेरे भाई? कई बार मिनरल मिक्सर भी देवा, सारे हाँ। कैल्शियम भी देते हैं, प्रॉपर वो कर लें, लेकिन फिर भी पशु फूल दिखावा है। मैं बताता हूँ फूल वाली समस्या। प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर भी रीज ले यूनिवर्सिटी में भी चेक कराया है, मेरे को बनी है एक झोटी दही हाँ, वाली की,
3 महीने लगातार अब फूल वाली समस्या के ऊपर आप बताते हैं, मैं बताता हूँ। फूल वाली समस्या 2 कारणों से होती है। 2 कारण होते हैं फूल की समस्या का। या तो शरीर के अंदर मिनरल्स, विटामिन की, कैल्शियम की कमी, उसकी वजह से पशु फूल दिखाता है, ठीक है। और एक बार कोई पशु ब्याने से पहले फूल दिखाने लग जाता है तो 99% उसका कोई इलाज नहीं है। फूल दिखाने का एक्चुअल में किताबों में भी कोई इलाज नहीं है, सच्चाई है ये। फूल दिखाने वाली समस्या को सिर्फ कंट्रोल्ड किया जा सकता है, सिर्फ नियंत्रण किया जा सकता है, उसके ऊपर ठीक नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो आपको पहले से ही बचाव करना पड़ेगा। फूल दिखाने वाली जो समस्या है, अगर आप अपने पशु को रेगुलर मिनरल मिक्सचर डाल रहे हो और मिनरल मिक्सचर के अंदर अगर कैल्शियम की मात्रा अच्छी है तो ये लगा लो कि आपके पशु में फूल दिखाने वाली समस्या नहीं आएगी 99%, ठीक है। तो मोस्टली तो इसकी सुरक्षा यही होती है, पहले अगर आपको बचाव करना हो तो अपने पशु को रेगुलर खनिज मिश्रण डालना पड़ेगा। ये समस्याएं आपके पशु में कभी नहीं आएंगी लगभग। कई पशु ब्यात के बाद फूल दिखाते हैं तो उसमें क्या समस्या होती है, उसमें होता है कि कई बार बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है, जहर अटकने की वजह से, मैला मुल्ला ना छाटने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है बच्चेदानी में, जिससे क्या होता है बच्चेदानी में सूजन आ जाती है, जख्म हो जाता है, जिसकी वजह से पशु जोर मारना स्टार्ट कर देता है, फूल दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो उसका इलाज है, वहां तो डॉक्टर 4-5 दिन एंटीबायोटिक वगैरह लगाएगा, बच्चेदानी को क्योर करेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ब्यात से पहले जिस पशु ने फूल दिखाना स्टार्ट कर दिया और हर ब्यात में उसका वही खेल है, तो लास्ट में उसको कट्टे वालों को देना पड़ेगा, उसको कोई इलाज नहीं है। पहले बता दूं, अगर आपको इन बड़ी बड़ी बीमारियों से बचना है, जैसे फूल दिखाने वाली समस्या, पशु का टाइम पे ना बोलना, पशु का बार बार फिरना, पेट से संबंधित कोई भी समस्या, ग्रोथ ना हो रही हो, इन सभी बीमारियों से अगर आपको अपने पशु को बचाना है तो आप अपने पशु को रेगुलर खनिज मिश्रण डालो, मिनरल मिक्सचर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये लगा लो कि मिनरल मिक्सचर जिस भाई ने अपने पशु को स्टार्ट कर दिया ना, तो जितने भाई यहां बैठे हैं 2 महीने बाद दोबारा यहां से मीटिंग कर लेना, आप में से 90% लोग हाथ हटा के ये कहेंगे वाकई में भाई एक्चुअल में चीज है। भाई मैंने मेरे पशु को 2 महीने बिल्कुल रेगुलर दिया और मेरे पशु में रात और दिन का फर्क नजर आया। ये आप अपने मुंह से बोलोगे ये बात, तो ये चीज जरूरी है। तो ये 3 चीजों को आप ध्यान रखो। ज्यादा सर्दी में, जैसे अब सर्दियों के टाइम पे, गर्मियों टाइम पे लीवर टॉनिक अपने पशु को दो। छोटे बच्चे की ग्रोथ चाहते हो तो उसके लिए लीवर टॉनिक अपने छोटे कट्टे को दो। उसके अलावा मिनरल मिक्सचर और कीड़े की गोली। तो ये 2-4 चीजों का मैंने ध्यान रखो। ये लगा लो कि 99% बीमारियों से क्योर कर लोगे आप पशु को। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को 15-20 मिनट का टाइम दिया, तहे दिल से शुक्रिया।